ये गलती लगभग सारे बच्चों से हुई थी, है ना? यस सर। यानी कि जो यस हमारा सर। ट्रेडिशनल मिस्टेक वाला जो पार्ट था, वो पार्ट लगभग सारे बच्चों ने किया था। तो सोचो बच्चों कि हम लोग इतनी छोटी छोटी गलती करते हैं और कहीं से हमें पता भी नहीं चलता कि हमसे गलती होती है ना? अगर ये गलती कल नहीं सुधरती तो पता है ये जीवन भर रह जाती। मतलब आपको सच्ची बताऊं तो ऐसी गलती जो है मैं बड़े बड़े लोगों से करवा के उनका ये ठीक करता हूं, इवन की मेनी ऑफ देम बिलोंग टू मैथमेटिक्स टीचर ग्रुप। ओके, नाउ क्लियर है बच्चों? ये प्रार्थना, यस शारदा, सर। Yes, क्लियर है sir. बेटा? आप लोग बहुत डेयरिंग हो। आप लोग जो है ना Yes, गलती sir. अगर करते हो तो आप लोग तुरंत फोटो शेयर कर देते हो। तो मतलब ये अच्छी बात है कि देखो बेटा, गलती तभी हमारी सुधरती है ना जब गलती को हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं। अगर गलती को हम नहीं माने ना तो गलती कभी नहीं सुधरती है। तो एक बार गलती को जुबान पे होता है कि हमसे गलती हो गया था, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2.2 के बाद हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्या होता है ये रिमाइंडर थ्योरम? ओके, स्टार्ट विद रिमाइंडर थ्योरम। कौन बच्चा मुझे बताएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? अंकित, रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे? रिमाइंडर के बारे में बताएंगे कोई? व्हाट डू यू मीन बाय रिमाइंडर? डिवीजन एल्गोरिदम जानते हैं आप क्या होता है? बोलिए। देखिए ध्यान से, यहां अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं, ये सर नंबर कुछ डिवाइजर भी इनटू हो। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर है वो यही रिमाइंडर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर 5 को डिवाइड कर रहे हो तुम, 5 4 0 0 9 8 7 6 9, कोई भी नंबर हो, लेकिन इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन 5 होगा। क्या होगा इसका रिमाइंडर? लेस देन 5। लेस देन 5। क्लियर है? तो उसी तरह से अगर आपके पास कोई डिवाइजर हो x टू द पावर 5, तो यहां जो डिग्री ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा? 5 से छोटा होगा, लेस देन 5 होगा डिग्री। मतलब रिमाइंडर कभी भी x टू द पावर 6 नहीं आ सकता। x टू द पावर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 1 0 ऐसा हो सकता है। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो अब देखिए आप यहां इस क्वेश्चन में कि यहां पे आपका एक पोलिनोमियल है, हमें x माइनस 1 से डिवाइड करना हो रहा है। तो जब x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो जो भी होगा, पर x पावर यहाँ 1 है ना, तो रिजल्ट में हमारा x तो नहीं बचेगा, क्योंकि x पे पावर 0 बचेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो कांस्टेंट कोई नंबर बच सकता है, लेकिन x पे पावर 1 से छोटा डिग्री होगा। क्लियर है? और 1 से छोटा डिग्री मतलब नंबर का वैल्यू। और हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है बेटा कि while dividing any polynomial by a given polynomial, if the polynomial is linear polynomial, then the result will always be in the form of constant numbers. Okay, and now, okay, how many of you know how to divide? डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स आप में से कितने बच्चों को आता है? आई वांट टू सी यू ऑल एंड टेक योर रिस्पॉन्स। बोलिए बेटा, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल कितने बच्चों को आता है? जो जो बच्चे को आता है वो जल्दी से मैसेज में लिख दीजिए यस सर, प्लीज। गुड गुड गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम देख रहे हैं
कि आपको अगर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आता है, और बहुत बच्चों को डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है उनको क्या डिवीजन एक बार हल्का सा बता दूं? यस सर। चलिए चलिए बेटा, डिवीजन का बहुत बारीक चीज बता देता हूं मैं। देखिए, डिवीजन जब भी करते हैं हम, जैसे मान लो x-1 से अभी एक क्वेश्चन था, इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 4 3 -2। ये हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना है। क्लियर है? आप यहां ध्यान देना हमेशा, इसके आगे जो साइन है ना, x में हम मल्टीप्लाई करके यही लाते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख लेते हैं। यानी एक हमारा पावर 4 है, तो फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। और x को, ये 1 को नहीं, x को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि रिजल्ट हमारा x पावर 4 है। तो आपको पता है कि x को अगर हम x पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये x पावर 4 मिलेगा। लेकिन जिससे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू रिक्वायर टू मल्टीप्लाई इट विथ 2। जितने भी टर्म यहाँ डिवाइजर में उन सबसे करता हूं। सॉरी। तो यहां क्या होगा, हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। यहां तक क्लियर है? यस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आता है, वो ये आता है कि इसके साइन को चेंज करना है। यहां प्लस है तो माइनस, और यहां माइनस है तो प्लस। ये सोचे बिना कि ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कटेगा या नया नंबर बनेगा, ये दिमाग में सोचना ही नहीं है। मतलब सोचना यानी कि गलती करना। तो ये तो पार्ट कट गया, लेकिन ये तो जुट गया। जुट गया तो अपनी बला से हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हम जोड़ के लिखेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि वो जुटेगा, घटेगा, क्या होगा। चारों को लिखना चाहो लिख सकते हो, दो को भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहां जो न्यूमेरिकल डिवीजन है उस तरह का कोई पाबंदी नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, x-1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x पे पावर 3 आएगा, 2x स्क्वायर। करेक्ट। अगर हम 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब आता है, क्योंकि हमें ये चाहिए। प्लस में है तो यहां भी प्लस में आ रहा है। इसके बाद जो भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा हमें। 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। सर फिर जो आएगा सर उसी से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ना? जो सेकंड आएगा, वेट अभी यहां तक देख लेते हैं। तो यहां तो माइनस होके कट गया, लेकिन ये क्या हो गया, ये भी अच्छा है, कट गया। ये भी ज्यादा अच्छा है, कट गया। जुट भी सकता था ये, लेकिन यहां माइनस था और यहां प्लस था, इसलिए दोनों कट गया। और डिवीजन में यहाँ पे माइनस का साइन होता है, ये ध्यान रखना। तो माइनस के कारण ये जो साइन है वो चेंज होता है। माइनस के वजह से ही ये जो साइन है वो चेंज होता है। जो बच्चे इस साइन को चेंज नहीं करते उनसे डिवीजन में गलती होगी। अब ये हो गया हमारा x+1। x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x आएगा 1 से, है ना? 1 से। तो यहाँ पे हमारे पास पहली बार में हमने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार 2x स्क्वायर से किया, तीसरी बार 1 से करते हैं। तो 1 से करेंगे तो वही का वही नंबर आएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट गया, यहाँ पे आया 2। यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 बचा, जो हमारा क्वोशिएंट है वो ये बचा, और जो डिवाइजर था वो x-1 था। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी बच्चों को उतना ज्यादा टेढ़ा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चों को ये क्वेश्चन सोचना होगा कि अगर बच्चों को मैं a माइनस बी से डिवाइड करने को दूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब या a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6, अगर ये डिवीजन बच्चे सही सही बनाते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि बच्चे को डिवीजन आ गया। तो एक बार बच्चे लोग, आप लोग बनाओ इस डिवीजन को प्लीज, अपने हैंड से कोशिश करो। अगर ये डिवीजन सही है तो अलजेब्रा का कोई डिवीजन अब आपको दिक्कत करने वाला नहीं है, क्योंकि फिर मैं इसके लिए जब बताऊंगा, डिवाइड करूंगा, तो मतलब दैट विल बी द फाइनल। फिर दिक्कत नहीं होने वाला आपको। बनाइए इसको, फटाफट बनाइए तो बच्चे, और उसके बाद मुझे स्क्रीन दिखाइएगा अपना कॉपी में।
आई होप आई बिलीव कि सब अपनी कॉपी ऑन करके रखते हैं, ओपन करके रखते हैं। ठीक है बेटा, जरा बैग दो, उसमें से मैं ढूंढूं कि आईडी वाला पेज कहाँ है। लाइए जल्दी कीजिए बेटा। बेटा इसका व्हाइट वाला भी निकल गया, देखो कहाँ गिरा है। अभी ऐसे यूं खींचा है ना, देखिए नीचे झांक के देखिए। हो जाए तो जल्दी बताइएगा बच्चों। अभी देखो ना, ऐसे करके खिंचाया है ना, उससे निकल के गिरा है। हो गया बच्चों? नो सर। जल्दी बनाइए। सबसे पहले किसका होता है ये डिपेंड करता है, मैटर करता है ये कि कौन बच्चा सबसे पहले डिवाइड करता है। इसमें है सर हो गया। हो गया। गुड गुड गुड। फ्रेंड्स नेम रंजीत। जल्दी से उसका जो है ना आप अपने आप शेयर कर लो उसको, मतलब अपने फोटो खींच लो कि मैं स्क्रीन जब बोलूंगा शेयर करने को तो आप कर सकते हो। क्यू आर रंजीत। डन सर। आर
इसमें देखो तो नाम ढूंढो तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम में रंजीत कुमार सिंह ढूंढो तो रंजीत कुमार सिंह सर शेयर करें। स्क्रीन ना बिल्कुल बिल्कुल वेट 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 अ मिनट आई एम जस्ट ओपनिंग इट्स हाँ बेटा जल्दी शेयर करो नहीं कुछ गड़बड़ है तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है पूरा खत्म ही नहीं हुआ समझ गया है सर 0 रिमाइंडर बचा है। हाँ वही नहीं दिख रहा है तुम्हारे में जीरो रिमाइंडर ही नहीं दिख रहा है चलो मैं बना देता हूँ टाइम कम है इसलिए मुझे बताना होगा यस सर, बता दीजिए, नहीं बन रहा है। सर पिक्चर सेंड कर मुझे दिया बताना ही होगा वेट तो हाँ क्या रौनक रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये नहीं पता, क्योंकि a माइनस भी फैक्टर है। मैं समझ रहा हूँ एक मिनट सर चलिए रिमाइंडर थ्योरम से तो आ जा रहा है 0। नहीं रिमाइंडर थ्योरम लेना है ना मैं तो डिवीजन बता रहा हूँ पहला काम क्या करना है बेटा आप लोग कूल अगर आराम से इसको देखोगे तो फायदा होगा देखिए पहले a पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फाबेटिकली और पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है याद रखना अल्फाबेट को ध्यान रखना है मतलब पहले a के पावर को कंसीडर करना है कि उसको डिसेंडिंग करना है उसके बाद b के पावर के बारे में सोचना है b को पहले नहीं सोचना है पहले a को देखना है ठीक है तो a पे पावर 6 है हम a पे पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a पे पावर 6 माइनस a टू द पावर 5b यही होगा ना बच्चों यस तो यहां हो गया माइनस Yes, का sir. साइन ये हो गया प्लस का साइन ये कट गया अब a टू द पावर 5b ये हो गया पहले माइनस b टू द पावर 6 ये हो गया बाद में याद रखना इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि अभी हमने क्या बताया अब a टू द पावर 4b से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ये कट करना है तो यहां आ जाएगा a टू द पावर 5b और माइनस a टू द पावर 4b स्क्वायर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं a टू द पावर 4b से तो यही आएगा ना बच्चों यस सर यस ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आएगा a टू द पावर 4b स्क्वायर माइनस b टू द पावर 6 देख रहे हो b टू द पावर 6 वैसे ही बचा हुआ आ रहा है लेकिन नीचे जो बढ़ रहा है वही कट रहा है अब सॉरी a को मल्टीप्लाई करेंगे हम a टू द पावर 3 और b स्क्वायर से तो यहां आ जाएगा a टू द पावर 4b स्क्वायर और यहां आएगा माइनस a टू द पावर 3 b पे पावर 3 माइनस प्लस कट गया यहां पे आ जाएगा आपके पास a क्यूब b क्यूब माइनस b टू द पावर 6 फिर से देखिए आप a को मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि a टू द पावर 3 और b टू द पावर 3 है तो हम करेंगे a स्क्वायर और b टू द पावर 3 से तो यहां क्या आ जाएगा a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 2 और b टू द पावर 3 3 या 4 बेटा 4 आएगा यहां देखिए ना b है ना यहाँ पे तो ये पावर 1 बढ़ जाएगा तो यहाँ होगा माइनस ये होगा प्लस ये कटेगा और यहाँ होगा a स्क्वायर b4 माइनस b टू द पावर 6 अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू b4 a b टू द पावर 4 से तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर b टू द पावर 4 माइनस a b टू द पावर 5 ये हो जाएगा a b टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 6 अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे केवल b टू द पावर 5 से तो क्या आएगा b टू द
ए बी टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये बहुत